मैं जग की कोई रीत न जानूं, मांग का तो है सिंदूर मानूं। कहे चूड़ियाँ मेरी, कहे रे कलैया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। मैं पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तीज का व्रत हम कहां से उठाएं, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं। जो बहनें मेरी पहली बार इस साल तीज का व्रत उठा रही हैं, तीज का व्रत इस साल पक्का उठा लीजिएगा। कोई मलमास नहीं है, अधिक मास नहीं है, 2 मास नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एकदम इस साल तीज का व्रत उठा सकती हैं। आप लोग का बार बार कमेंट्स आता है, इसलिए पहले ये बात मैं बता दी। और कहाँ से उठाएं तो वो वीडियो मैं आगे चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगली चीज़ क्या है कि दीदी पीरियड्स अगर आ जाए तीज के दिन ही, अगर हम सब सामग्री तैयार करके रखें, पूजा के लिए हम तैयार हैं और आ जाए तो हम क्या करें। और साथ में एक और चीज़ जानेंगे कि पीरियड्स में और प्रेगनेंसी में क्या हम मेहंदी लगा सकते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी। और नाक से सिंदूर कब लगाएं, सुबह मतलब पूजा करने से पहले लगाएं या पूजा करने के बाद लगाएं। इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि हरितालिका तीज का व्रत जो है 30 अगस्त को रखा जाएगा। दिन है मंगलवार, नहाए खाए होगा सोमवार को। हर वीडियो में देखिए मैं बताते चल रही हूँ, फिर भी कई आदमी के, कई लड़कियों के मतलब महिलाओं के अभी भी कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए इसमें भी क्लियर कर दी। सुबह में क्या दान करेंगे, पारण से पहले कौन से अनाज हमें दान करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, नियम विधि भी उसके लिए मैं आगे वीडियो डालूंगी। आप लोग एकदम निश्चिंत रहें और हर नियम विधि का मैं वीडियो आपके साथ शेयर करते रहूँगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हम व्रत इस साल जो महिलाएं उठा रही हैं पहली बार, उनको क्या क्या ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य करने हैं और व्रत कहाँ से उठाएं। तो व्रत जो है आप मायके से उठाएं कि ससुराल से उठाएं, यही टेंशन है आप लोगों का ना। तो देखिए एकदम निश्चिंत रहें, तीज का व्रत आप कहीं भी कर सकती हैं। आप ससुराल से भी कर सकती हैं, उठा सकती हैं, आप मायके से भी उठा सकती हैं। दोनों जगह बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है और शुभ है, एक बहू के लिए और एक बेटी के लिए। आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं से उठा लीजिए। सिंदूरा आप लोग कहती हैं दीदी मायके में है ससुराल में है तो कैसे लगाएं, ससुराल में हम हैं मायके में गलती से सिंदूरा पड़ा है तो क्या करें। तो देखिए जो ही सिंदूर आपके पास है, पूजा का हो या आप जो प्रतिदिन इस्तेमाल करती हैं, वो सब सिंदूर बिंदी आप लगा सकती हैं। पीरियड में भी अगर आप लगाई हैं तो वो त्यौहार में लगा सकती हैं। आप लोग का ये भी क्वेश्चन था, तो आप लगा सकती हैं, वो कोई अशुद्ध नहीं होता। सिंदूर बिंदी ये सब चीज़ें शुद्ध माना जाता है। इसको सिंदूर तो और गंगा के जैसे पवित्र है, तो बिल्कुल अशुद्ध नहीं है, आप लोग इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर पीरियड में गलती से कभी कर ली हैं तो भी क्लियर हो गया। और मायके ससुराल में कहीं से भी आप उठा सकती हैं। देखिए पहली बार अगर तीज का जब व्रत करते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं वो भी चलिए सुन लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखिए जब लड़कियां ससुराल में रहती हैं तो हमारे तरफ जो नियम है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आपके यहाँ क्या रीति रिवाज है थोड़ा सा देखिएगा। तो हमारे यहाँ ना, जैसे ससुराल में अगर लड़की विदा होकर आई है तो मायके से तीज आता है पहली बार। ऐसे लोग हमेशा भी भेजते हैं, कई लोग हैं, और कई लोग हैं पहली बार तीज एकदम हल्ला रहता है, तीज आने वाला है, तो उसमें लड़की के लिए। और अगर लड़की मायके में रहती है तो ससुराल से तीज जाता है, तो उसमें लड़की को पहनने के लिए लाल पीले वस्त्र कलरफुल, आप लोग कहते हैं दीदी किस रंग का पहने, एकदम कलरफुल पहनिएगा, बिल्कुल काला हो तो ना पहने। तीज में थोड़ा सा भी काला हो आपके किसी ड्रेस कपड़े में तो वो ना पहने। यहाँ तक कि अंडर गारमेंट्स भी मैं कहूँगी कि काला ना पहने।
ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, तो तीज जब आता है तो उसमें लड़की को पहनने के लिए भी कपड़ा आता है और उसको दान करने के लिए भी वस्त्र आता है। तो वो दान करके लड़की जो है ना ननद के लिए रख देती है, या आप चाहे तो ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, लेकिन साड़ी वगैरह कपड़ा आता है तो लोग ननद को ही अधिकतर दे देते हैं। ठीक है, उसमें छूने के लिए मतलब दान करने के लिए जितनी श्रृंगार की चीज़ें हैं, लाल पीली साड़ी है, वो आप ससुराल में है तो मायके से आता है, मायके में है तो ससुराल से आता है। ठीक है, यही नियम है पहला तीज का। बहुत हल्ला रहता है, अगर लड़की पहली बार तीज का व्रत उठा रही है तो बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी रहती है और पूरे नियम विधि से उठाया जाता है। गजला वगैरह लगा ले, अच्छे से सज संवर जाए, पीरियड में भी है तो भी आप सज संवर सकती हैं। मेहंदी आप लोग पूछते हैं कि दीदी प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं, पीरियड में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेहंदी लगा लीजिएगा, केवल शिव जी की पूजा ना करें, शिवलिंग को टच ना करें। 5 दिन हो गया है तो माता पार्वती को भी आप मतलब पूज सकती हैं, उनकी भी पूजा कर सकती हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखनी है दान करने में कि जब पहली बार आप तीज का व्रत उठाएं, कहीं से भी उठाएं, दोनों सही है आपके लिए। अगर मायके जाना चाहती हैं तो भी जा सकती हैं, लेकिन आप जहाँ कहीं भी है वहीं से उठा लीजिए। और इस बार तीज का जो त्यौहार है, व्रत है, आप पक्का उठा लीजिएगा, क्योंकि इस बार कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मास और मलमास कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया। और वस्त्र नियम है, जो पहली बार तीज का व्रत उठाते हैं, आप लोग पूछते हैं दीदी पहली बार उठाने का क्या नियम विधि है बताइएगा। तो पहली बार में यही नियम विधि है कि आप एक वस्त्र का दान पक्का कीजिएगा। हो सके तो बिछुआ भी कर सकती हैं, पायल भी कर सकती हैं, ननद को दे सकती हैं, लेकिन वो सब अगर नहीं देना चाहती हैं तो मतलब बहुत कॉस्टली मैं नहीं बोलूँगी, जैसा आपका बजट है। अगर मायके ससुराल से आया है तो वही साड़ी कीजिए, अगर नहीं आया है, आप बाहर हैं, हस्बैंड के साथ हैं, तो आप एक जैसी भी साड़ी आपके पास है, पक्का एक तीज में, पहला तीज में पक्का वस्त्र का दान किया जाता है। और जो चाहे तो हर साल कर सकता है वस्त्र का दान। अगर नहीं कर सकते हैं तो एक ब्लाउज पीस, एक पेटीकोट का कपड़ा वगैरह पक्का आप लोग दान कर सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। और अगली चीज़ क्या है कि दीदी नाक से सिंदूर तीज के दिन कब लगाएं? तो देखिए, आप लोग पूछे हैं कि पूजा से पहले लगाकर पूजा करने बैठे या पूजा के बाद लगाएं। तो देखिए, पूजा करने आप बैठ जाइए, जब माता रानी को मतलब पार्वती जी को, माता पार्वती को जब आप सिंदूर लगा रही हैं, वही सिंदूर आप नाक से लेकर मांग तक लगा लीजिए। सिंदूर लगाकर पूजा करने नहीं बैठते, बस मांग भर लेते हैं, लेकिन नाक से लेकर मांग तक हम माता को जब सिंदूर लगाते हैं, वही सिंदूर अपने मांग में और नाक से मांग तक भर लेते हैं। आप घर में भी पूजा कीजिएगा, अगर मंदिर जा रही हैं फिर भी, पड़ोस में कथा सुनने जा रही हैं फिर भी घर में अपने पूजा जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, घर को पाछ दे के इधर उधर पूजा करने ना जाएं। घर में करने के बाद ही आपको कहीं पूजा करने जानी चाहिए। और पूरे 16 श्रृंगार उस दिन किया जाता है, जिसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज मैं तीज व्रत से रिलेटेड डाल चुकी हूँ, जिससे कि आप लोग को बहुत अधिक लाभ होगा। ध्यान रखिएगा, अगर घर में पूजा कर रही हैं तो सारे अपने ज्वेलरी शादी के जो हैं अगर आपके पास है तो ज़रूर पहन लीजिए। अगर सोना चांदी पहन रही हैं तो बाहर पहन कर ना जाएँ। ठीक है, मंदिर वगैरह ना जाए, जो कि मैं हमेशा आप लोग को याद दिलाते रहती हूँ, क्योंकि युग ज़माना बहुत ख़राब है और रिस्क नहीं लेनी है। जो खुशियों का त्यौहार है उसको अच्छे से मनानी है, उस दिन टेंशन ना हो जाए, इसलिए गहना ज्वेलरी पहनकर बाहर ना जाएं। इस बात का पक्का आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिंदूर जो है पूजा करने के बाद, माता को लगाने के बाद नाक से सिंदूर मांग तक भर लीजिएगा। अगर जो कोई वहाँ है तो उनसे भी आप भरवा सकती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगली चीज़ क्या है कि दीदी अगर हम पूजा की पूरी सामग्री जो है तैयार करके रखे हैं, रेडी हैं, और उसी समय मेरा मतलब उस दिन मेरा डेट है, अगर आ जाए तो क्या करेंगे? तो देखिए, आ जाए तो पूजा नहीं करेंगे, किसी और से करवा लेंगे जो ही आपके घर में है। आस पड़ोस भी अगर कोई हेल्प लेने वाला है जिससे आप ले सकती हैं तो उनसे करवा दीजिए। और एक चीज़ और बता दूं, क्यों आ जाता है ना, आप लोग बहुत अधिक टेंशन ना लें। अगर दिमाग में वही चीज़ चलाते रहेंगे ना और डर डर के जिएंगे ना कि मतलब हमारे दिमाग में चलता है हो ना जाए, आ ना जाए, इस वजह से ना कभी कभी ये मेंटली भी हम लोग की सोच की वजह से भी ना बिना टाइम का हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा दिल दिमाग पे जोर ना लगाएं। आ जाएगा तो उसका भी सोल्यूशन है, और नहीं आएगा तो खुशी से पूजा कर लेंगे, टेंशन ना लें, क्योंकि ये सब चीज़ें नेचुरल है, आपके हाथ में नहीं है, ये प्राकृतिक देन है, तो ये इसको हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते। तो इसलिए मेंटली अगर
प्रिपेयर रहिएगा ना कि कुछ भी होगा जो होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर दिमाग में इसको बार बार घुमाते रहिएगा ना, और सोच पे भी डिपेंड करता है, अगर बार बार सोचते रहिएगा और टेंशन में रहिएगा तो वो 2-4 दिन बाद का डेट हो फिर भी उस दिन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, और जो होगा उसका हम सामना करेंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। कुंवारी लड़कियां दीदी क्या इतना सब नियम करेंगी, वो भी सुहाग की चीज़ें दान करेंगी? तो नहीं, कुंवारी लड़कियां केवल व्रत रखेंगी, नहाए खाए का जो नियम विधि है वो चाहे तो कर सकती है, आपके लिए सब माफ़ी है। और आप जो है अच्छे से बाल धोकर उस दिन नहा ले, लहसुन प्याज ना खाएं, और आप लोग केवल व्रत रखिएगा, माता पार्वती को प्रणाम कीजिएगा, शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा, आपको केवल यही करनी है। ठीक है। और पारण में आप लोग पूछें दीदी लहसुन प्याज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, तो देखिए पारण के दिन ना जिसके यहाँ जो नियम विधि है, जो खाया जाता है वो आप लोग खा सकते हैं। किसी के यहाँ हलवा पूड़ी खाया जाता है, किसी के यहाँ चावल का सत्तू खाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जब आप खा लिए, पारण आपका हो गया, किसी के यहाँ भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद खा के हम पारण करते हैं, जब ये सब कार्य आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप 56 भोग बनाइए, उसमें प्याज डालिए, लहसुन डालिए या कुछ डालिए, आपके ऊपर दोष नहीं लगता है। ठीक है, नॉन वेज नहीं खानी है। बहुत सारे लोग व्रत कर किए रहते हैं तो पकौड़ी वगैरह प्याज का बनाने लगते हैं या आलू का, या जो भी लोग लहसुन प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। जब अपना नियम विधि पूरी तरीके से कर लेंगे तो आप जो 10 से 11 बजे कई लोग मतलब व्रत अपना खोलते हैं तो उस समय आप भोजन में डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ ठाकुर जी को भोग लगता है पूरे भोजन का तब ना डालें। ऐसे अगर नॉर्मल केवल आप ही को खानी है, भोग नहीं लगानी है, तो आप लोग लहसुन प्याज डाल सकते हैं। लेकिन अगर भगवान को भोग लगानी है तो आप लोग उस भोजन में लहसुन प्याज मत डालिएगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। और अगली चीज़ क्या है कि दीदी हम लोग व्रत नहीं किए हैं तो क्या सुहाग की चीज़ें दान कर सकते हैं? बिल्कुल दान कर सकती हैं, टेंशन ये दान करने में कहीं कोई मनाही नहीं है। जो आपको मर्जी करे, जो आपका दिल करे, आप एकदम आराम से खुल के दान कर सकती हैं सुहाग की चीज़ें, और ब्राह्मण को दे सकती हैं। और या तो अपनी ननद को दें या तो आप ब्राह्मण को दें, ठीक है, या किसी लड़की के शादी में दे दें। तो यही सब महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोग जानना चाह रही थी, तो सभी बातें मैं आपके साथ क्लियर कर दी। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हैप्पी तीज आप सभी को इन एडवांस।